नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एसटी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कई सालों से एक स्थायी सदस्य बनने की मांग करता आ रहा है और दोस्तों भारत को दिखाने के लिए ऊपरी तौर पर अमेरिका समेत कई यूरोप देश सुरक्षा परिषद में भारत के लिए यही मांग उठा रहे हैं कि भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और भारत के इस विषय पर पूछने पर हमेशा से ही यूरोप देशों का यही कहना रहा है कि चीन नहीं मान रहा है और चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव हमेशा से कैंसिल करता आ रहा है। और दोस्तों भारत को समर्थन देते हुए भारत के मित्र देश फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत निकोलस रिवेरियर ने भी भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने की ही यूएन के अंदर वकालत की है। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका के कानों में जू तक नहीं रहेगी। अमेरिका के इसी दोगले रवैये को देखते हुए अब भारत ने इस पर एक कड़ा कदम उठाया है और अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गए हुए थे और उन्होंने अपने एग्रेसिव बयानों से अमेरिकी परिषद मंत्री समेत जितने भी परिषद प्रवक्ता थे उन सब का दोस्तों पर्दाफाश करके रख दिया है, जिसके कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब सवाल सा खड़ा हो गया है कि जो भी परिषद के अंदर जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं तो क्या इनमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है कि नहीं। और दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत का पक्ष रखते हुए यूएन के अंदर कहा कि भारत कई दशकों से यूएन के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर प्रस्ताव ला चुका है और साथ ही सुधार की भारत मांग भी कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस विषय पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। और हमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संयुक्त परिषद में अब बहुपक्षीय मंचों का गलत उपयोग किस प्रकार से हो रहा है और अब सभी देश अपने फायदे के लिए यूएन मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मंच के माध्यम से अपराधियों को सही ठहराने और बचाने के लिए इस पर कार्य हो रहा है और यह सरासर गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उपयोग अपनी न्याय नीति को अंजाम देने के लिए होना चाहिए, न कि कोई देश अपने फायदे के लिए यूएन का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों कहीं न कहीं डॉक्टर एस जयशंकर जी का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ ही था और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह भी याद दिलाया दोस्तों कि दिसंबर 2022 में जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने अपने निर्णय यूएन के सामने रखे थे तो यूएन में स्थापित 193 सदस्यों ने भारत के निर्णय पर सहमति दिखाई थी और इससे बस एक ही बात साबित होती है कि भारत का निर्णय सर्वोपरि है और भारत हमेशा ही अपने न्याय नीति पर आगे बढ़ा है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर एक स्थायी सदस्यता दी जाए, जिसके लिए भारत प्रबल दावेदार है और ये सब झूठे विरोध के बहाने यूएन के अंदर ना बनाए जाएं कि इस देश को सहमति मिली है या इस देश ने सहमति नहीं दी है या वह देश अड़ंगा लगा रहा है। भारत इस दावेदारी के लिए 100% पात्र है और भारत को यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता का हक मिलना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों एस जयशंकर जी के बोले गए यूएन के अंदर बयानों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।